दिनों में हमने देखा है काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बैंक एनबीएफसी या लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन तो ले चुके हैं, लेकिन वो भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं। जो वो भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, उनका जो लोन अकाउंट है वो एनपीए हो चुका है। उनको काफ़ी ज़्यादा रिकवरी एजेंट कॉल करके परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। व्यक्ति बैंक को कॉल करता है तो बैंक कह देता है जी आपके पास में कॉल नहीं आएंगी, आप पेमेंट कर दो। मतलब व्यक्ति को प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलता है। व्यक्ति आरबीआई में जब कंप्लेन करता है तो बैंक यही कहता है आरबीआई से कि भाई कौन सा एजेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रॉपर डिटेल दी जाए। और जब ग्राहक प्रॉपर डिटेल प्रोवाइड कराता है तो बैंक कहता है कि हमने तो बंदे नहीं भेजे हैं। आपको पता है ये जो बैंक और एनबीएफसीज हैं अपना बंदा ये कोई नहीं भेजते हैं, ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसीज को चुनते हैं। और वो जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसीज हैं वो भी कोई जेन्युइन तरीके से काम नहीं कर रही हैं। जब भी किसी के यहाँ पे रिकवरी के लिए जाते हैं लोग, ना तो कोई डीआरए का लाइसेंस ये किसी को दिखाते हैं, ना ये अपना कोई आई कार्ड दिखाते हैं, ना ये किसी का होम विजिट लेटर लेकर के जाते हैं। क्योंकि ये भी अच्छे तरीके जानते हैं अगर हम प्रॉपर डिटेल लेकर के जाएंगे तो हमारे खिलाफ शिकायत हो जाएगी और इस तरीके से रिकवरी नहीं हो पाएगी। बहुत अच्छे तरीके से इस बात से भली भांति परिचित हैं। अब देखिए, जब भी आपके घर पे कोई भी रिकवरी एजेंट आता है आप उससे होम विजिट लेटर लें, उसका लाइसेंस देखें, डीआरए का लाइसेंस उसके पास में है या नहीं है, जिस एजेंसी से आया उसकी प्रॉपर डिटेल लें। आप उससे उसका आई कार्ड वगैरह भी लें कि भाई दिखा तू कहाँ से आया है। क्योंकि देखो आपके घर पे कोई भी अगर व्यक्ति आ रहा है उसके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के आ रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्स उसके पास में नहीं है, तो आप उस व्यक्ति की कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो इमीडिएट बेसिस पर। उसके ऊपर एक्शंस 100% होगा। देखो आरबीआई इस सब चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, बहुत ज्यादा परेशान है। डे बाई डे मेरी बात होती रहती है जो भी मेरे सूत्र हैं उनसे, तो वो यही बताते हैं कि देखो इस पर अभी काम जारी है और बहुत जल्द एक ऐसी पॉलिसी हम लोग लेकर के आ रहे हैं जिसमें कि व्यक्ति पूरे तरीके से परेशान नहीं होगा, उसको डराया नहीं जाएगा, उसको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, उसको एक बड़ी राहत मिल जाएगी। उस पॉलिसी में ये होगा अगर कोई बैंक और एनबीएफसी उस पॉलिसी के तहत आता है तो पूरी तरह से वही लोन दे सकता है और वही लोन रिकवर कर सकता है। अनदर कोई थर्ड पार्टी लोन की रिकवरी करने जाएगा और उसके खिलाफ आप आरबीआई में कंप्लेंट करेंगे तो वो कंप्लेंट भी आपकी ली जाएगी। इस पे बहुत जल्द काम हो रहा है। पॉलिसी में भी डिजिटा सुनने में आ रही है, कोई डिजिटा पॉलिसी है, लेकिन जब तक कोई पॉलिसी लागू ना हो जाए मैं प्रॉपर डिटेल्स आपको नहीं प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन अच्छी बात है कि भाई इस किसी भी तरीके से ये जो उत्पीड़न हो रहा है, ये जो लोगों के साथ में गलत हो रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि जो मेरे देखने में आया ना, मैक्सिमम मैंने जितना लोगों को स्टडी किया है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जानबूझ करके रिपेमेंट ना करना चाहता हो। व्यक्ति के पास में परेशानी है, व्यक्ति के पास में बहुत ज्यादा दिक्कत है, परेशानी है। वो अभी फिलहाल में या तो किसी के पास में मेडिकल इमरजेंसी की वजह से पैसा नहीं आ रहा है, या किसी की जॉब चली गई, बहुत सारी दिक्कतें व्यक्ति के पास में आई हुई हैं। तो जिनके पास में दिक्कत है वही ज्यादातर लोन डिफॉल्ट करते हैं, जो मेरे देखने में आ रहा है। ये लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, मतलब 10 लाख के लोन मैंने नहीं देखे कि आज तक ऐसे डिफॉल्ट हुए हों जो कि जेन्युइन प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहे हैं, जो जानबूझ करके लोन डिफॉल्ट कर रहे हैं। मैंने नहीं देखे ऐसे बंदे जिनका 10 लाख से तक का लोन है। अब काफी ऐसे व्यक्ति हैं भाई जिनका सब प्रॉब्लम शॉर्ट आउट है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा दे सकते हैं वो, पर नहीं देते। लेकिन मेरे पास में ऐसे व्यक्ति नहीं आते, मेरे पास में वही आते हैं जो जेन्युइनली तरीके से लोन को डिफॉल्ट कर रहे हैं। अब देखो, अगर आप भी किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से कोई लोन लिए हैं और आपको बहुत ज्यादा रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, रिकवरी एजेंट आपके घर पे आ जाता है, ना ही कोई आपको वो डिटेल प्रोवाइड कराता है, तो आप एक काम करो, इमीडिएटली ये जो हमारा जय जन शक्ति का ट्विटर अकाउंट आप देख पा रहे होंगे, इसको सबसे पहले फॉलो करो। अब ये एक्स के नाम से जाना जाता है, पहले इसको हम ट्विटर कहते थे, ट्विटर ही था, अब ये एक्स हो चुका है। तो इसको आप पहले फॉलो करो और फॉलो करने के बाद में इमीडिएटली जो भी आपको दिक्कत होती है, आप अपना अकाउंट तो बना ही चुके होंगे, हमें टैग करके, आरबीआई को टैग करते हुए उस बंदे की वीडियो डायरेक्टली हमें भेज सकते हैं, वीडियो वगैरह बना करके। उस पर इंस्टेंटली कार्रवाई होगी। पुलिस स्टेशन को भी आप पूरे तरीके से अपने क्षेत्र की जो पुलिस है उनको भी टैग कर सकते हैं। इमीडिएट रिकवरी एजेंट पर एक्शन होगा अगर उसके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। लेकिन आपको पूरी तरह से उसमें वीडियोस वगैरह बनानी होगी उसकी, तो आपके लिए बेटर होगा। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिली होगी और ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। अगर आप पहली बार आए हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लेकर के आते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनल बात करना, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपके लिए हमने ये पेड सर्विस शुरू कर रखी है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं।
पेड सर्विस लेने के लिए क्या करना है, आपको प्रॉपर डिटेल प्रोवाइड करानी है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इशू है वो, और इस मोबाइल नंबर पर आपको सेंड कर देनी है व्हाट्सएप के जरिए। आप जैसे सेंड करेंगे हमारी टीम आपको बता देगी आपको कितना अमाउंट पे करना है आपकी प्रॉब्लम को देख करके, और आपको अच्छे तरीके से गाइड हम लोग कर देंगे। कोई ज्यादा अमाउंट नहीं पे करना होता है, बहुत मिनिमम अमाउंट पर अच्छी खासी आपको मदद मिल जाएगी। तो आप लोग इसके बारे में आरबीआई को जरूर लिखें, अपना एक्सपर्ट अकाउंट बना लें और अपनी जानकारी जो भी है आरबीआई के साथ में भी आप लोग साझा करें। और कोई दिक्कत परेशानी होती है आप लोग हमें भी टैग करके बता सकते हैं एक्स के माध्यम से। तो अब आप मुझे इजाजत दीजिएगा, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।